क्लास ट्रॉफीज, समसमित ट्रॉफीज. तर चौथी मॅच मित्रांनो तुमच्या समोर आपल्याला पाहायला मिळतो. या माऊली स्पोर्ट आमने विरुद्ध मकरंद स्पोर्ट मुठवल अशी मॅच. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू, परंतु दिशा मात्र चुकीची पाहायला मिळाली. पंचांचा वाईटचा इशारा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इथे मात्र गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतो गोलंदाज. पुन्हा इथे मात्र या ठिकाणी एकूण इनफिल्डला क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला जातो फलंदाज आणि सलामी जोडी आपण पाहू शकता खेळपट्टीवर आहेत सत्यम आणि अरुण. गोलंदाज इथे पाहू शकता आपण संजय. आपल्या षटकाला सुरुवात करतो. पहिला चेंडू स्फेअर, त्यानंतर डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. इथे मात्र लोअर फुटा चेंडू ऑफ ड्राईव्ह. शॉर्ट टक्कावरला मात्र खेळाडू सज्ज आहेत. चांगला क्षेत्ररक्षण. नक्कीच कर्णधार ललेशने सांगितलं की भरपूर खेळाडू आज आमच्या संघामध्ये उपस्थित नाहीत. खास करून कुमार त्यांचा जो प्रमुख गोलंदाज आहे तो सुद्धा मात्र काही कारणास्तव उपस्थित नाही. त्याच्यामुळे आपण पाहतो संजय असेल, त्यानंतर तेजस असेल, यांच्यावर भरपूर साऱ्या अपेक्षा आणि जबाबदारी असणार. इथे मात्र इनफिल्डच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त फटका, चेंडूचा पाठलाग करतोय परंतु चेंडू एका टप्प्याच्या साहाय्याने निघून जातोय डीप लॉंग ऑफ सिमरच्या दिशेने. 4 धावांसाठी चौकार. आणि ओमसाई आमने लोणाड असोसिएशनच्या माध्यमातून मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघ पहिलीच मॅच खेळतो आणि ती सुद्धा डे नाईटच्या स्वरूपात. म्हणजे किती भाग्य आहे या संघाचं. आणि आभार सुद्धा व्यक्त केलं कॅप्टनने MD साहेबांचं की आम्हाला या असोसिएशनमध्ये तुम्ही नक्कीच स्थान दिलं, त्याबद्दल तुमचा मी आभारी आहोत. आणि काय जबरदस्त फटका फलंदाज अरुण चोरगेच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. इथे मात्र पहा पुन्हा ते मात्र कौरपाच्या दिशेने मात्र फटका खेळायचा, परंतु बॅटला एज लागून चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जात आहे. चांगली फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय अरुण चोरगे. एक जुनी तलवार आहे माऊली स्पोर्ट आमने संघाचा आपण विचार केला तर. कारण माऊली स्पोर्ट आमने संघाने ज्यावेळी स्पर्धा आयोजित केली होती त्या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच फेरीमध्ये मात्र संघ पराभूत झाला होता. कुठेतरी मात्र त्या संघाने चुका पाहायला मिळाल्या होत्या, परंतु या स्पर्धेमध्ये मात्र हा संघ एक नवीन उद्दिष्टाने मात्र उतरलेला आहे. आणि ती मॅच पाहिली तर जी टाय झाली होती, टाय ब्रेकरमध्ये मात्र तो माऊली स्पोर्ट आमने संघाने जो सामना गमावला होता. म्हणजे किती धाव एक एक महत्वाची आहे. आणि त्या संघाला रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाने पराभूत केलं होतं. म्हणजे मुठवल गावचा संघ होता, परंतु आज मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघ आहे. जबरदस्त फटका, अतिशय जबरदस्त टायमिंग, चेंडू अगदी लॉंग ऑन सीमेला क्लिअर करून निघून जातो. तेजीच्या डोक्यावर चेंडू फ्लाय झालाय. 7 धावांसाठी षटकार. काय अफलातून टायमिंग आपल्याला पाहायला लागलं. अगदी ओव्हरपिच चेंडू होता आणि गुडघ्यावर टिकून मात्र शॉट सिलेक्शन केलं. फलंदाज होते अरुण चोरगे. अतिशय जबरदस्त सुरुवात या पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल सुरुवात माऊली स्पोर्ट आमने संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. कारण कुठेही न डगमगतात अतिशय चांगल्या प्रकारचे धावा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. कारण होम ग्राउंड आहे, हा सुद्धा मात्र बेनिफिट माऊली स्पोर्ट आमने संघाला नक्कीच मिळू शकेल. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहू शकतो आपण बिनबाद 14. पॉझिटिव्ह सोच या दोन्ही खेळाडूंची आपल्याला पाहायला मिळते की 4 षटकांची मॅच. पहिलं षटक कुठेतरी मात्र महागडं पाहायला मिळालं मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाचा आपण जर विचार केला तर. आणि या दुसऱ्या षटकाला आता मात्र सुरुवात करेल गोलंदाज अजय. अजित पाटीलच्या खांद्यावर भरपूर साऱ्या जबाबदारी आपल्याला पाहायला मिळते. आज कॅप्टनची भूमिका पार पाडली ललेशने.
आणि चांगली सुरुवात माऊली स्फोट आपल्या संघाची पाहायला मिळाली. इथे मात्र चांगल्या चेंडूने सुरुवात करतोय गोलंदाज अजय आपल्या षटकाला. थोडीशी बागफुट लागली होती, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क मात्र झाला नाही. आजचा आपण जर शेड्यूल जर पाहिला तर ही 5वी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. आमने विरुद्ध मुटवल, त्यानंतर 4थी मॅच आहे, माफ करा. त्यानंतर 5वी मॅच असेल आई खंडेश्वर प्रतिष्ठान भावाली विरुद्ध आई एकविरा स्पोर्ट सावध. या दोन्ही संघाच्या कॅप्टन विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे. पुन्हा एकदा मात्र तशाच प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा चेंडू थोडासा पाहिलं तर उजव्या टीला भरपूर मिस करून मात्र चेंडू पाठीमागे निघून जातोय. पंचांचा मात्र वाईटचा इशारा. चांगली पंचगिरी आपल्याला पाहायला मिळते तिन्ही पंचांच्या माध्यमातून. अजय ऑर्ध विकेट पुन्हा एकदा. इथे मात्र पहा ऑफस्टिकला सफल झाले कुठेतरी, मात्र ऑफस्टिकचा चेंडू ऑन साईडला टोलवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहू शकता आपण इष्टांच्या डोक्यावर निघून मात्र या ठिकाणी एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये निघून गेला. चांगली गोलंदाजी या दुसऱ्या षटकामध्ये, कारण पहिल्या षटकामध्ये तब्बल संजयने 14 धावा खर्च केले होते. त्या धावांवर कुठेतरी मात्र लगाम लावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतो या गोलंदाज संजय. आपण ऑफ साईडला पाहू शकता शॉर्ट पॉईंट आहे, त्यानंतर शॉर्ट कव्हर पॉईंट आहे, मिडॉप आहे, एक्स्ट्रा कव्हर डीप मध्ये पाहायला बोलतोय. आणि इथे मात्र पहा आतापर्यंत गोलंदाज अजयने 4 चेंडू हाताळले, त्यामध्ये 2 लिगल आणि 2 अनलिगल चेंडू पाहिले आपण. आणि जर ऑन साईडला म्हणजे फील्ड प्लेसमेंट पाहिले तर लॉंग ऑनला खेळाडू आहे, कावकोरी दिशेने आपण पाहू शकतो. एक क्षेत्ररक्षक आहे, एक मिडविकेटला आहे आणि एक डीप स्क्वेअर लेगकडे आहे, एक शॉर्ट मिडविकेट सुद्धा आहे. तर अशा प्रकारची आपल्याला ही फील्ड प्लेसमेंट मुठवल संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहू शकता आपण अतिरिक्तच्या सौजन्याने मात्र पुढे जाईल बिनबाद 16. इथे मात्र ऑन साईडला फटका तर खूपच छान आहे, परंतु डीप मध्ये खेळाडू सज्ज आहेत. चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, परंतु जोपर्यंत फेकी होईल तत्पुरती मात्र फलंदाजाने 2 धावा इथे मात्र सहजपणे पूर्ण केल्या. मुठवल संघाला मात्र नक्कीच या सामन्यामध्ये अजूनही जर चांगल्या प्रकारचा कमबॅक करायचा असेल तर मात्र तुम्हाला विकेट्स घेणं फार इम्पॉर्टंट आहे. जरी अशाच प्रकारची साजेदारी तुम्हाला पाहायला मिळाली तर मात्र मोठी धावसंख्या कधीच आमने संघ या मॅचमध्ये उभी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. इथे मात्र बॅटच्या स्टिकरला चेंडू स्पर्श झाला. मी विकेटची या ठिकाणी चर्चा करत होतो आणि ती विकेट्स प्राप्त केली गोलंदाज अजयने. आणि पहिला धक्का लागतोय मावळी स्पोर्ट आमने संघाला. सत्यम दलवी बॅक टू द डगआउट. थोडीशी संत फलंदाजी आज सत्यम दलवीकडनं पाहायला मिळाली, कारण स्वतः संघनायक आहेत. 7 चेंडूंना सामोरे गेले, फक्त 4 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं. आणि मात्र पाहू शकता आपण जी सिच्युएशन आहे त्या अनुषंगाने मात्र ऋषिकेश इथला मात्र या ठिकाणी वनडाऊनला प्रमोट केला आहे, कारण हार्ड हिटिंग म्हणून त्याच्याकडे पाहिला जातोय, पिच हिटिंग म्हणून त्याच्याकडे मात्र पाहिला जातोय ऋषिकेशला. आणि त्यालाच मात्र या ठिकाणी प्रमोट केला आहे 3ऱ्या क्रमांकावर. ज्या विकेटची आवश्यकता होती विकेट्स प्राप्त करून दिला अजयने, ज्याच्या नावाने जय आहे अजय. नाही म्हटलं जातं अजय ला कोणी पराभूत करून नाही शकणार, अशा प्रकारचा मात्र ठिकाणी गोलंदाजी तो करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय. आणि इथे मात्र पहाणी कॅच, अजून एक इथे मात्र धक्का लागतोय. आल्या आल्या पावलारी इथे मात्र माघारी परतताना ऋषिकेश. आणि इथे मात्र बॅक टू बॅक दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा इथे मात्र गोलंदाज अजय विकेट्स प्राप्त करतोय. फलंदाज बाद. पहा कशा रीतीने एखादा खेळ पलटी होतो असो. आपण जर या 2 चेंडूच्या अगोदर पाहिलं तर माऊली स्पोर्ट आमने संघ पूर्णपणे हबी होता या सामन्यावर, परंतु अजयने बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 मोठे धक्के दिले माऊली स्पोर्ट आमने संघाला. आणि अजय हो खरोखरच अजयला कोणी पराभूत करू शकणार नाही, कारण तुम्ही सुद्धा अजय नावाचे व्यक्तिमत्व आहात. तुम्हाला सुद्धा मात्र पाहतो तुम्हाला सुद्धा कोणी पराभूत करू शकणार नाही. अशा प्रकारची तुमची कार्य अनेक स्पर्धेमध्ये आम्ही पाहत असतोय. आणि इथे मात्र गोलंदाज अजय आता मात्र ऑन अ ट्रिक. इथे मात्र पहा निष्ठावीन फटका आहे, परंतु चेंडू जमिनीत सायने मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे. वाडिश लॉंग ऑन कडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे.
आणि मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. जवळपास मिडॉनला चेंडू कलेक्ट केला आणि मात्र दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतोय. चांगली गोलंदाजी अजयकडे पाहायला मिळाली. अतिरिक्त 2 धावा खर्च केल्या आणि बॅटच्या सहाय्याने आपण जर पाहिलं तर 3 धावा खर्च केल्या, म्हणजे एकूण 5 धावा आपल्या पहिल्या स्पेलमध्ये त्यांनी खर्च केला आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा प्राप्त केले. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहू शकता माऊली स्पोर्ट आमने संघाची 2 गडी बाद 19 धावा. काय चांगलं कमबॅक मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाने या मॅचमध्ये केला आहे. फलंदाज पाहू शकता आपण नवीन नवनाथ आलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण पहिली हॅट्रिक पाहिली आहे. जय सावराई लिखून ते सांगत अक्षयने हा पहिला पराक्रम केला या स्पर्धेच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक. आणि असं वाटलं होतं की मात्र अजय सुद्धा मात्र या ठिकाणी विकेट हॅट्रिक पूर्ण करेल, परंतु तसं काही मात्र घडलं नाही. प्लीज सर्व क्रीडारसिकांना विनंती आहे की तुम्ही गेट समोर गर्दी करू नका प्लीज. तुमच्यासाठी इथे मात्र चांगल्या प्रकारचा प्रेक्षक कक्ष उभारण्यात आलेला आहेत. त्या प्रेक्षक कक्षामध्ये जाऊन तुम्ही या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता किंवा घरी जाऊन या स्पर्धेचा आनंद तुम्ही ऑनलाईनच्या माध्यमातून मात्र घेऊ शकता. इथे मात्र पंच करण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी मॅच टायमिंग फटका पाहायला होता. चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. या ठिकाणी पारितोषिक आहे. मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाचा सागरने जर एखादा झेल टिपला तर मिस्टर वैभव मागे आणि अरविंद मागे याचकडनं 200 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाईल. मी भरपूर वेळा पाहतो की एखाद्या गोलंदाजावर किंवा एखाद्या फलंदाजावर पारितोषिक असतात, परंतु या ठिकाणी पहा एखाद्या क्षेत्ररक्षकासाठी मात्र हे पारितोषिक आलेलं आहे. चांगली संकल्पना आहे वैभव मागे आणि अरविंद मागेच्या माध्यमातून. पुन्हा मात्र तशाच प्रकारचा फटका पाहायला मिळतोय. जणू काय पहिल्या चेंडूचा रिप्लाय आहे की काय, परंतु तसं नाही मित्रांनो. हा लाईव्ह दृश्य बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतो डिक्लेअर झोनमध्ये जात असताना एका धाबेसाठी. चांगली रणनीती मित्र बनेन गोलंदाज सुधीरची पाहायला मिळते, कारण सुधीरला माहिती आहे की इष्टांच्या पाठीमागे कोणती सीमारेषा नाही. आणि आपण जर अशा प्रकारे जर चेंडूची हाताळणी केली तर जास्तीत जास्त चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जाऊन पडतील किंवा एखाद्या वेळी मिस टायमिंग फटका होईल. चेंडू भरपूर वेळेला हवेमध्ये राहील. एक विकेट्स घेण्याची सुद्धा मात्र ठिकाणी आपल्याला संधी निर्माण होईल. आणि त्याच्या अनुषंगाने मात्र गोलंदाजी साकारताना या ओव्हरमध्ये इथे मात्र पहा ज्या आपण गोष्टीची चर्चा करत होतो तशाच प्रकारची गोलंदाजी इथे मात्र सुधीरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कुमार मात्र या मॅचमध्ये काही कारण उपस्थित नाहीत. त्यानंतर रणजित पाटील हा सुद्धा मात्र खेळाडू उपस्थित नाही. तर भरपूर काही अपेक्षा असतील. तेजेश अजित पाटील असतील, ललेश असतील, चेनू हा सुद्धा एक जबरदस्त खेळाडू आहे. या खेळाडू मात्र भरपूर सारी मदार असणार आहे या सामन्याची. परंतु या ठिकाणी पहा हा पहिला चेंडू आहे ज्यांनी खराब बोलले तिथे मात्र हाताळली व्हाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या सिंगलच्या मदतीने आता मात्र या ठिकाणी पुढे जाईल 23 या धावसंख्येवर. पहा कुमारचं मी या ठिकाणी नामांकन केलं आणि कुमारकडे मात्र या ठिकाणी मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. म्हणजे ही मॅच तो ऑनलाईनच्या माध्यमातून मात्र या ठिकाणी पाहतोय आपल्या स्मार्टफोनवर. धन्यवाद कुमार. इथे मात्र हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये चेंडू होते त्या ठिकाणी कोणत्या वेळी चूक पाहायला मिळाली नाही. आणि ज्या गोष्टीची आपण चर्चा करतो होतो त्याच इथे मात्र रूपांतर पाहायला मिळालं. आणि इथे मात्र माघारी परतावं लागेल फलंदाज अरुण सोरगे. बॅक टू द पवेलियन. रुलावर पाहायला मिळाली होती. अतिशय रुलावर अतिशय वेगाने पळत होती. परंतु नक्कीच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकात आपण जर खेळ पाहिला तर नक्कीच त्याच पटरीवरनं गाडी आता मात्र कुठेतरी खाली आली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्याचं श्रेय नक्कीच अजयला मी देईन ज्याप्रमाणे त्यांनी षटक हाताळलं. आणि इथे मात्र पहा काय वेग प्राप्त केला आहे. प्रश्न विचारला आहे हाऊस दॅट. पंचांचा बोट आकाशाकडे आणि बॅक टू बॅक दुसरा धक्का लागतो या ठिकाणी माऊली स्पोर्ट आमने संघाला फलंदाज बाद. नवनाथने प्रयत्न केले होते मोठे फटके खेळण्यासाठी, परंतु निराशजनक कामगिरी आपल्या पाहायला मिळते. थोडीशी आपल्या स्वतःच्या खेळीवर
आपण पाहू शकता निराश चेहरा त्याचा पाहायला आपल्याला. फक्त 3 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं आणि आता मात्र या शेवटच्या मोमेंटला मात्र पूर्णपणे जबाबदारी असेल ती म्हणजे सागर फुलोरेच्या खांद्यावर. आणि नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहू शकता या ठिकाणी किरण. दोघांकडे क्षमता आहे की डेट ओव्हरमध्ये ते मात्र मोठे फटके खेळू शकतील, परंतु परिस्थिती आता जर पाहिली तर कुठेतरी नाजूक आहे माऊली स्पोर्ट आपल्या संघाची. आणि आता मात्र गोलंदाज सुधीर ऑन हॅट्रिक आहे. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये अजय ऑन हॅट्रिक होते, परंतु त्याने तो कारनामा केला नाही, परंतु सुधीर हा कारनामा करेल का पाहूया. सागर इथे मात्र अतिशय जबरदस्त वेग प्राप्त केला आहे. चेंडू पाहू शकतो आपण डाबेची सोडून मात्र निघून जातो. पंचांचा वाईटचा इशारा. सागर फुलोरे नॉन स्ट्राईकला आहे तर किरण दलवी ऑन स्ट्राईकला आहेत. काही कारणास्तव सुरेंद्र दलवी आज इन मध्ये नाहीत, कारण त्यांच्या कुठे पायाला दुखापत झाली असल्या कारण मात्र ते नक्कीच मैदानाच्या बाहेरून या स्पर्धेचा आणि या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. सुधीर पुन्हा एकदा. इथे मात्र मोठी एज लागली होती, जर एखादी स्लिप जर असते त्या ठिकाणी तर मात्र झेल होऊ शकला असता, परंतु क्रिकेटचा भाग आहे. जर त्याला महत्व नाही तर चांगला षटकाची समाप्ती केली सुधीरने. फक्त आपल्या स्पेलमध्ये पाहू शकता आपण 6 धावा खर्च केल्या आणि 2 गडी बाद केले. का जबरदस्त कामगिरी मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाची आपल्याला या मॅचमध्ये पाहायला मिळते. माऊली स्पोर्ट आमने संघाच्या अगेन्स्ट 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या पाहू शकता आपण 4 गडी बाद 25. थोडासा वेळ आहे तर जाऊया आपण DJ AM कडे. DJ मिलिंद, ही रात्र आहे दिवस नाही, आपण पूर्णपणे तंदुरुस्त राहायचं आहे. तर आई कंटेश्वर प्रतिष्ठान भाबाळे संघाचा कॅप्टन आणि आई एकविरा स्पोर्ट साबत संघाचा कॅप्टन. शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे की नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. जो संघ या ठिकाणी उपस्थित राहणार नाही त्या संघाला मात्र पेनलाइज केलं जाईल. लक्षात घ्या 2 धाब्यांची तुम्हाला मात्र या ठिकाणी पेनल्टी लागू शकेल. तर दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण लगेचच टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. तर शेवटचं षटक आहे या पहिल्या इनिंग्समधील आणि गोलंदाज मात्र सज्ज होता आहे कॅप्टन ललेश. लॉंग रनअपच्या साईडने ओव्हर द विकेटने पंचांची गाठ घेतो. या पंचाने इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर प्रश्न विचारला लेग बिफोरच्या रूपाने. पंचाचा बोट आकाशाकडे आणि किरण दलवीला मात्र ठिकाणी जावं लागेल खेळाडू कक्षामध्ये. अजून एक धक्का माऊली स्पोर्ट आमने संघाला फलंदाज बाद. अतिशय चांगला निर्णय पंच बाला आयकरे यांच्या माध्यमातून पाहायला म्हणतो. या अगदी कात्रीत पकडला आहे. नक्कीच अगदी मिडल स्टंपवर जाऊन मात्र चेंडू अदलला असता. योग्य निर्णय. धावसंख्या पाहू शकता आपण 25. लॉस ऑफ 5 विकेट्स माऊली स्पोर्ट आमने. नवीन फलंदाज दिनेश दलवी एक्सपिरियन्स चॅम्पियन म्हणून या खेळाडूकडे नेहमीच पाहिला जातो. परफेक्ट ऑलराऊंडर आहे असं म्हणायला हरकत नाही माऊली स्पोर्ट आमने संघाचा आपण विचार केला तर. इथे मात्र टॉप एज चेंडू हवेत. संधी निर्माण होती परंतु गोलंदाजाकडनं थोडंसं दूर थोडंसं अवकाशाच्या बाहेर चेंडू मात्र या ठिकाणी जमिनीवर लँड झाला आहे. एक हाफ चान्स आपण म्हणू शकतोय, परंतु या ठिकाणी सुदैव म्हणावं लागेल की अजूनही दिनेश खेळपट्टीवर आहे. थोडंसं वेगाने जर फिरकी घेतली असती तर कदाचित मात्र ही चान्स निर्माण होऊ शकली, परंतु तेवढा वेळ नसतोय गोलंदाजाकडे, कारण एखाद्या ॲक्शनमध्ये चेंडू टाकायचा असतो आणि त्याच ॲक्शनमध्ये जर नक्कीच गिरकी घ्यायची असेल तर ते भरपूर कार्य कठीण असतो एखाद्या गोलंदाजासाठी. इथे मात्र हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला उडवलाय. AK-47 2 छान.
एक पारितोषिकाची अनाऊन्स होण्या अगोदर मात्र या ठिकाणी षटकार पाहिला आपल्याला, ज्या षटकारची आवश्यकता होती माऊली स्पोर्ट आमने संघाला, आणि या सागरसाठी मात्र कॅश प्राइज आलेला आहे सरपंच साहेबांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं. काय जबरदस्त या ठिकाणी फटका पाहिला आपल्याला, हाफ ट्रॅकर आणि ती लेंथ परफेक्ट ओळखली सागरने, आणि याच फटक्यांसाठी मात्र या खेळाडूला नेहमीच झाला जातो. आणि प्रत्येक चेंडूवर जर तुम्ही ते षटकार ठोकला तर प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. पहा, रात्र आहे परंतु शेअर मार्केट आता मात्र गरम होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा क्रिकेटचा क्रेज आहे. पहिल्याच चेंडूवर सामोरं गेले सागर फुलोरे आणि चेंडूला मात्र दर्शन घडवलं सीमेरेषेचं. अजून या पहिल्या डावाचा आपण जर विचार केला तर 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. धावसंख्या पाहू शकतात 31 धावा, 32 धावा धावफलकावर, आणि 3 चेंडूमध्ये अजून जर एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर मात्र आपण एक चांगली धावसंख्या नक्कीच म्हणू शकतोय, कारण आपण नाईट मध्ये आज सामना पाहतोय. आणि ज्यावेळी कदाचित मुठवा संघ मात्र धावांचा पाठलाग करेल त्यावेळी मात्र कुठेतरी मात्र त्या संघाचा मात्र संघर्ष नक्कीच करावा लागेल. ललेश पुन्हा आता उर्दू विकेटने अजून एक मोठा फटका. व्हॉट अ ग्रेट शॉट, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट. सागर फुलोरे ऑन फायर, षटकार. काय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळते. एक क्षण असं वाटलं होतं की मात्र कुठेतरी पूर्णपणे मुठवा संघ हावी झाला आहे या सामन्यावर, परंतु पहा सरपंच साहेबांच्या चेहऱ्यावर किती स्मित असे आहे. नक्कीच अकाउंटमध्ये जे कॅश आमची लेस होते त्याचा आमच्यावर कुठलाही प्रेशर नाही, परंतु षटकारांचा इथे मात्र आतिषबाजी पाहायला मिळते. याची ते नक्कीच फॅन झालेले आहेत. आणि खरंच ज्या धावांची आवश्यकता होती त्या धावा आता मात्र स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि खेळाडू कक्षामध्ये आता मात्र एक नवीन ऊर्जा निर्माण झाली आहे. नक्कीच सुरेंद्र आता मात्र थोडीशी खुश असतील, कारण नक्कीच माझी उणीव भासते की काय संघाला, परंतु सुरेंद्र तुमची उणीव कदाचित भासणार नाही, कारण सागर फुलोरे चांगला टच मध्ये आहेत. ऑन हॅट्रिक आता मात्र फलंदाज असणार आहे षटकारांचे. आतापर्यंत एकही षटकारांची हॅट्रिक आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलेली नाही. तर पाहूया सागर फुलोरे मात्र हा कारनामा करतोय का. काय जबरदस्त सुरुवात केली होती षटकाची ललितने, कारण पहिल्याच चेंडूवर विकेट्स प्राप्त केलं, त्यानंतर सिंगल धाव खर्च केली होती, आणि त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 षटकार ऑन साईडला मात्र उडवले फलंदाज सागरने. जबरदस्त फटकेबाजी, दट ओव्हर मध्ये धाबांचा पाऊस पाहायला मिळतोय. हा फटका सुद्धा मात्र चांगला पाहायला मिळतोय, परंतु जमिनीच्या साह्याने चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे. डेप स्क्वेअर लेकडे मात्र खेळाडू सज्ज आहे, चांगली फेकी पाहायला मिळते. आणि इथे मात्र त्यापेक्षा अधिक वेगाने मात्र फलंदाजाने 2 धावा पूर्ण केल्या. पहा टाल्यांचा आवाज आता मात्र पाहायला मिळतो. असं वाटलं होतं की या अगोदर 3 षटकामध्ये माऊली स्पोर्ट आमने सगळे समर्थक आहेत की नाही, परंतु आता मात्र पाहायला मिळतं की भरपूर संख्येने आहेत, ज्या अनुषंगाने टाल्यांचा आपल्याला आवाज पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पाहू शकता आपण 2 ने पुढे जाईल 40 धावा. एक चांगल्या स्थितीमध्ये आता मात्र संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या डावातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि हा चेंडू पेस करेल सागर. सागर करतो वैयक्तिक 3 चेंडूमध्ये 14 धावांवर. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी स्लॉक षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. ललेश और तो विकेट पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल होईल, आणि या ठिकाणी स्लॉक स्वीप. व्हॉट अ ग्रेट शॉट, चेंडू आउट ऑफ द पार्क. सागरच्या बॅटमधून येणारा हा तिसरा दमदार विकेट, षटकार. तर पहिल्या डावाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. आता मात्र आपण म्हणू शकतो की माऊली स्पोर्ट आमने संघ पूर्णपणे स्ट्रॉंग स्थितीमध्ये आहे, कारण 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 46, टार्गेट आहे 47 धावांचं, आणि या आव्हान कसे ते पूर्ण करतील तत्पुरते आपण पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत. आई खंडेश्वरी प्रतिष्ठान विरुद्ध आई एकविरा स्पोर्ट सावध, आणि हे नाणेफेकी करण्यासाठी आमचे MD यांचे सासरे बुवा अर्थात भास्करजी पाटील व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये जायचं आहे. तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल, आणि त्यांच्या समेत आहेत आमचे सन्माननीय रघुनाथजी किने काका. भास्करजी पाटील या आपण सुद्धा. पाटील साहेबांचा विचार केला नक्कीच शेकड्यांचे भरपूर फॅन आहेत, परंतु क्रिकेटचा इथे मला आनंद लुटत असताना ओ टू अजय करत. थँक्यू सो मच योगी. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. MD स्पोर्ट्स आणि MD ग्रुप आमनेपाडा आयोजित सरपंच चषक 2021 मध्ये स्पर्धेची पहिली रात्र आहे, आणि
नेक्स्ट मॅच ज्या सामन्याची नाणेफेक आम्ही करणार आहोत आई खंडेश्वरी भावाळे विरुद्ध आई एकविरा सावध. दोन युवा संघ आहेत, युवा खेळाडूंचा भरणा असलेले संघ आहेत आणि या दोन संघांदरम्यान आपल्याला एक चांगली लढत पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स माझ्यासोबत सज्ज आहेत टॉससाठी. पाहुण्यांचं देखील शुभ आगमन झालंय. टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. भावाळे संघाचे कॅप्टन आहेत राहुल आणि संदीप, जे कॅप्टन आहेत सावध संघाचे. टॉस कॉईन एका बाजूला सरपंच चषक, ज्या स्पर्धेची सध्या आता धूमधाम आपल्याला पाहायला मिळत आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक एमडी ग्रुप. राहुल कॉल देत आहेत. सरपंच चषक असा कॉल होता, परंतु एमडी ग्रुप आलेला आहे. म्हणजेच टॉस जो आहे तो आई एकविरा सावध संघाने जिंकला. आम्ही पाहुण्यांना विनंती करतो, केणी साहेबांना, आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला ही आकर्षक ट्रॉफी द्यायची आहे. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण आकर्षक ट्रॉफी देत आहोत. दोन्ही मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. संदीप टॉस जिंकलेला आहे. अंडर फ्लड लाईट्स तुम्हाला खेळायचं आहे. एकतर कशी तयारी केलेली आहे या स्पर्धेसाठी, स्पर्धेविषयी काय बोलाल आणि तुमचा डिसिजन काय आहे? डिसिजन आमचं क्षेत्ररक्षण आहे. स्पर्धा खूपच चांगली आहे, खूप चांगलं आयोजन आहे. आपण दरवर्षीप्रमाणे बघतो, सर्वात मोठा चषक आहे आपल्या इकडचा. निश्चितच यात ते मात्र शंका नाही की सर्वात मोठी स्पर्धा आहे आपल्या आमने लोणाड परिसरातील एमडी ग्रुपच्या माध्यमातून सरपंच चषक. फिल्डिंग करणार आहात, समोर भावाळी संघ आहे, त्यांच्याकडे देखील भरपूर युवा खेळाडू आहेत. मात्र चांगली टीम आहे. किती स्कोअरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? 35 ते 40 धावापर्यंत. कुठले 4 गोलंदाज असणार आहेत जे चांगली कामगिरी करतील तुमच्या टीमसाठी? आहे दामू, अजय, ऋतिक, बहुतेक मी पण आहे. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. राहुल, टॉस गमावलेला आहे, काय वाटतंय की टॉस जिंकला असता तर तुम्ही काय निर्णय घेतला असता? आम्ही पण बॅटिंगच घेतली असती. आणि अगदी मनासारखं घडलेलं आहे. अंडर फ्लड लाईट्स, काय वाटतं किती चांगला स्कोर असेल तुमच्यासाठी? 40 मॅक्सिमम. मागच्या स्पर्धेमध्ये जो संघ होता तोच आहे की काही चेंजेस? तोच आहे, सेम. सेम टीम असणार. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, आई एकविरा सावध वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच अजय घरत. अतिशय जबरदस्त मनोगत व्यक्त केलं आई एकविरा स्पोर्ट सावध संघाच्या कॅप्टनने की या परिसरातील सर्वात मोठी स्पर्धा आज इथे मात्र आपण अनुभवतोय. एमडी यांच्या माध्यमातून सरपंच चषक 2021. आणि पाहूया या धाबांचा पाठलाग कशा रीतीने पूर्ण केला जाईल. टार्गेट आहे 47 धाबांचं. आणि पुन्हा एकदा समालोचन कशामध्ये माझ्या समेत जोडले जात आहेत अजय घरत. वेलकम. थैंक यू योगी. पहली गेंद अजीत के लिए, गेंद थोड़ी नीचे रही ऑफ स्टंप के बाहर. बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, और जब गेंद ऊपर नीचे होती है तो बैकफुट पर खेलना खतरे से खाली नहीं होता है. और खासतौर पर क्रॉस बैटेड शॉट्स जब आप खेलते हो तो विकेट गिरने की भी संभावना होती है. यदि गेंद स्टंप्स पर हो तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है गेंदबाजों को. 47 का टारगेट है, एक बड़ा टारगेट अंडर फ्लड लाइट्स 4 ओवर के खेल में मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के सामने रखा है माउली स्पोर्ट्स आमने टीम ने. गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में किरण दलवी, इस बार जगह बनाई, कट कर दिया, लेकिन सीधे फील्डर के पास सफाई से हालांकि रोक नहीं पाए पॉइंट के फील्डर, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं माउली स्पोर्ट्स को. केवल 1 रन इस गेंद पर पूरा कर पाए हैं बैट्समैन अजित. खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से अजित का, और साथ में मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम का. एक क्लासिक बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं अजित, और कई बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली हुई है मुठवल टीम के लिए. उनके साथ है तेजस. शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से. खासतौर पर ये पहला ओवर जिसमें अब केवल 4 गेंदें शेष है, पावर प्ले का ओवर है, और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स इस पावर प्ले के ओवर में बनाने होंगे. आस्किंग रेट करीब करीब 12 रन प्रति ओवर का है, उसको मद्देनजर रखते हुए बैटिंग करनी होगी. इस बार खतरनाक गेंद थी, थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद, उसको लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन. थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, दोहरा उछाल, दोहरी गति, ये चरित्र इस विकेट का, जिसके चलते 4 ओवर्स के खेल में यदि आप 40 से अधिक रन बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो डेंजर जोन में स्कोर चला जाता है विपक्षी टीम के लिए. उसको चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, हालांकि असंभव भी नहीं है. क्रिकेट के खेल में चीज़ें मुश्किल होती है, असंभव कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको संभव करके दिखाना पड़ता है. उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी मुठवल टीम के बल्लेबाजों को. इस बार बॉलर की दिशा में खेला था, कैच लपकने की कोशिश की थी फॉलो थ्रू में, लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था.
पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन के पास। तेजस का अब खाता खुलता हुआ, पहली गेंद डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर सिंगल। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका में है मैन फ्रॉम आमने पड़ा बिग मैन दिनेश पाटिल। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग और कई टूर्नामेंट्स में खासतौर पर आमनी लोनार परिसर में हमारे साथ रहे हैं और हर एक गेंद का और हर एक रन का हिसाब किताब इस समय रख रहे हैं। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी है उनकी। अगली गेंद इस बार जगह मिली है, अप एंड ओवर बैकवर्ड पॉइंट, गेंद डिक्लेयर जोन में जा रही है। स्ट्रोक बड़ा अच्छा खेला था लेकिन कहीं ना कहीं पूरी वैल्यू मिली नहीं, और ये खासियत है इस ग्राउंड की। आर के ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो आपको 360 डिग्री व्यू नहीं मिलता है, जिस वजह से बल्लेबाजों की एक अलग से परीक्षा रहती है। आपको ज्यादा रन्स बनाने हैं तो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेलना होगा, थोड़ा सामने खेलना होगा, तब जाकर आप चौके छक्के बटोर सकते हो। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलते हो तो डिक्लेयर जोन है, वहां पर एक ही रन मिलने वाला है, तो ये एक एडवांटेज बॉलर्स के लिए होता है। लेकिन मिस टाइम शॉट उस जोन में जाते हैं तो कैच नहीं बनता है, तो वो एडवांटेज थोड़ा सा बैट्समैन के लिए भी कभी कभी बन जाता है। और इस समय तो जरूरत है बड़े स्ट्रोक्स की। धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है। 47 रनों का पीछा करते हुए मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम की स्कोर मात्र 3 रन, और पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 1 गेंद शेष है। तारीफ करनी होगी गेंदबाज किरण दलवी की, जिस तरह से उन्होंने ये गेंदबाजी की है इस पावर प्ले के ओवर में। बहुत ही किफायती ओवर किरण का। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर किरण राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पुल करने की कोशिश, नीचे रहती हुई गेंद थी, इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर को चकमा दिया गेंद ने। सागर से गेंद रुकी नहीं, डिक्लेयर जोन में चली गई और केवल 1 रन। तो सिर्फ 4 सिंगल्स आए इस पहले ओवर से। बहुत ही धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम की। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में 43 रनों की आवश्यकता है। और अब देखिए, जो 12 के करीब का आस्किंग रेट था वो सीधा अब 13 के बल्कि 14 के ऊपर चला गया है। 14.33 रन्स पर ओवर। सो इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द बैट्समैन ऑफ मकरन स्पोर्ट्स मुठवल। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि विकेट गिरा नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि उसका कितना फायदा उठा पाते हैं आने वाले ओवर्स में बल्लेबाज। शुरुआत जिस तरह से अपेक्षित थी तेजस और अजित पाटिल से, उस तरह की शुरुआत तो नहीं दे पाए हैं पहले ओवर में। खासतौर पर जब फील्डिंग की पाबंदियां थी, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी घेरे के बाहर थे, उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अब नॉन पावर प्ले ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों बल्लेबाज। दबाव जरूर रहेगा और इस दबाव का फायदा शायद दूसरे ओवर में गेंदबाज को मिल सकता है, विकेट्स उनको मिल सकते हैं। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सागर फुलोरे, क्या कमाल की बैटिंग की सागर ने। 3 लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सिक्सर्स उनके बैट से निकले। 4 गेंदों में 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने। जबरदस्त कैमियो खेला और पारी को बहुत अच्छा फिनिशिंग टच दिया। लेकिन गेंदबाजी में उतनी अच्छी शुरुआत नहीं। पहली गेंद दिशाहीन तेज किया था, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। अतिरिक्त रन मिलता हुआ मुठवल टीम को, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक इस समय तेजस के पास। अब सर्कल के अंदर एक मिड विकेट है। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल में। इस बार ड्राइव किया है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद पीछे जा रही है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और केवल 1 रन। सिंगल डबल से आप समय गुजार सकते हो, स्कोर को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैच यदि जीतना है मुठवल टीम को तो जरूर बीच बीच में हवाई फायर्स करने होंगे, गैप्स ढूंढने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे, जो कि अब काफी जरूरी हो गए हैं। इस बार पुल कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। डिप स्क्वायर लेग पर आसान सा कैच, विकेट का पतन। कभी कभी लगता है कि क्रिकेट के खेल में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि पहले ओवर में जो रन नहीं बने थे, मैंने कहा भी था कि बॉलर को फायदा मिल सकता है, विकेट उनको मिल सकते हैं, और वही हुआ है। काफी ज्यादा दबाव बन गया था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को। पुल किया था अजीत ने, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे डिप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और बहुत निराश होकर, मायूस होकर पेविलियन में लौटते हुए इस समय अजित आउट होने से पहले सिर्फ 2 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। तेज तर्रार शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन तेज तर्रार शुरुआत नहीं दे पाए अजित पाटिल अपनी टीम को। मुठवल टीम को पहला झटका लगा है, स्कोर केवल 6 रन। यहां से और 41 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, जबकि केवल 16 गेंदें शेष है। नए बैट्समैन आए हैं ललेश। इस बार स्विच हिट की कोशिश, गेंद लगी बल्ले के ऊपरी किनारे पर और चली गई डिक्लेयर जोन में। बल्लेबाज भी अब अलग अलग, बल्कि बाई का इशारा अंपायर द्वारा, यस, डिक्लेयर जोन में चली गई थी, यानी कि उछाल काफी ज्यादा था। मुझे ऐसे लगा कि शायद किनारा लगा है,
लेकिन किनारा नहीं लगा था। तो स्ट्राइक अब रोटेट नहीं होगी। यदि बल्ले से लगने के बाद गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो ही स्ट्राइक रोटेट हो सकती है। इस बार ऑन साइड में स्विंग करना चाहते थे, प्लेन मिस। एक और बढ़िया गेंद सागर फुलोरे द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए सागर भी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, ऐसे लगता है कि सागर फुलोरे मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी खेल काफी बाकी है। इस बार दिशा से भटक गए, शायद ज्यादा तारीफ हो गई और डिक्लेयर जोन में भी गेंद चली गई है। 2 रनों का तोहफा, स्कोर आगे जाता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तेजस के पास स्ट्राइक है, 5 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 2 सिंगल्स बनाए हैं उन्होंने। अभी भी पहले बाउंड्री का इंतजार है मुठवल के समर्थकों को। इस बार हाफ वॉली ड्राइव किया है लेकिन ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, वहां पर 1 रन लेने का अवसर। इक्का दुक्का रनों से कहां पर बात बनने वाली है, कहां पर दाल गलने वाली है मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम की। जब तक चौके छक्के नहीं लगेंगे तब तक ये मैच रोमांचक स्थिति में नहीं पहुंच सकता है और तब तक कोई दबाव भी नहीं बनेगा माउली स्पोर्ट्स आमने टीम के गेंदबाजों पर। माउली स्पोर्ट्स आमने टीम का ये घरेलू मैदान है और माउली स्पोर्ट्स आमने टीम ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है इस मैदान पर। रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है। इस बार टॉप एज और गेंद डिक्लेयर जोन में। विकेट कीपर की कोशिश थी कि कैच किया जाए लेकिन उनके पहुंच से बाहर। अरुण है विकेट कीपर की भूमिका में इस समय। सिंगल मिला है और इसके साथ ही सागर फुलोरे का ये बहुत ही शानदार और सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर केवल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा का ये बिग शो, आज से इस बिग शो की शुरुआत हुई है और आने वाले और 5 दिन और रात ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। एक से बढ़कर एक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे और एमडी स्पोर्ट्स के बिग शो में हमेशा रोमांचक मैचेस हमने देखे हैं। लगातार 10 साल एमडी ग्रुप और एमडी स्पोर्ट्स द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन। आमने लोनार परिसर का ये एक तरह से वर्ल्ड कप भी माना जाता है। जिस तरह से कप्तानों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट आमने लोनार परिसर में। फर्स्ट प्राइज के लिए आकर्षक चमचमाती हुई बाइक और जो ट्रॉफीज, जैसे कि योगेश ने बताया, हमेशा एक सबसे बड़ा आकर्षण रहा है इस टूर्नामेंट का। बहुत बड़ी बड़ी और खूबसूरत ट्रॉफीज होती है। नेवर लेकर ऋषि, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड। अंपायर उमेश केने का वाइड का इशारा। अभी भी कोई चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है, तो बाउंड्री ऑप्शंस यहां पर ढूंढने होंगे बल्लेबाजों को। स्ट्रोक्स का पिटारा खोल देना होगा पूरी तरह से। सामना करते हुए अगली गेंद का ललिश। ऋषि चले दाहिने हाथ से अराउंड द स्टंप्स। इस बार आगे रखा था, मोटा सिरा लगा है, लॉफ्ट करने का प्रयास किया था लेकिन बाहरी सिरा लगा बल्ले का और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। ऋषि एक अलग किस्म के बॉलर है, हमने देखा है उनको खासतौर पर इस मैदान पर जब भी टूर्नामेंट होता है। ऋषि ज्यादातर हालांकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं लेकिन पिछली गेंद थोड़ी आगे रखी थी उन्होंने। केवल 1 रन मिला है, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल कछुए की चाल है 47 रनों का पीछा करते हुए मुठवल टीम की। और इस बार मौका जरूर था, गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। स्ट्रोक सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं ठीक तरह से देखने को नहीं मिला है। कुछ कमजोर गेंदें मिल रही है तो उन पर भी कड़े प्रहार करने से चूक रहे हैं बल्लेबाज। काफी दबाव में नजर आ रहे हैं तेजस। हालांकि ज्यादा हाथ खोलने के लिए जगह मिली भी नहीं है। गेंदबाजी बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है माउली स्पोर्ट्स द्वारा। इस बार फुलर लेंथ और बीट किया है बैट्समैन को। तेज रफ्तार वाली गेंद थी, रन आउट का मौका और जाना होगा बैट्समैन तेजस को। विकेट का पतन। ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर अपना विकेट फेंक दिया है तेजस ने। रन लेने की कोई इच्छा तो उनकी नहीं थी लेकिन फिर ललिश ने कहा कि चलिए आपके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, आपका समय खत्म हुआ है, जाओ आप। और आखिरकार रन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए तेजस 8 गेंदों का सामना किया, सिर्फ
3 रन बनाए उन्होंने। टीम का टोटल इस समय 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 9 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। हर गेंद पर अब बड़ा प्रहार करना होगा, चौकों और छक्कों की बारिश करनी होगी एक तरह से मैच को जीतने के लिए मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के बल्लेबाजों को। नए बैट्समैन आए हैं संजय। स्ट्राइक के समय ललिश के पास क्षमता तो है ललिश में कि वो तेज तर्रार पारी खेल सकते हैं, और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे ओपनर्स उनके अंदर भी क्षमता थी, लेकिन क्षमता के अनुसार बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऋषि की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। जब भी पटकने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिशाहीन हो रहे हैं आज ऋषि। वाइट की बदौलत स्कोर आगे जाता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 9 गेंदें शेष, जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। कुल मिलाकर आज का ये चौथा मैच है। इसके बाद आई खंडेश्वरी भावाली और आई एकवीरा सावत के बीच में मुकाबला। इस बार तगड़ा प्रहार किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दंदनाता हुआ स्ट्रोक, 6 रन। सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए ये पहला सिक्सर आता हुआ इस पारी में ललिश के बल्ले से, और इसी तरह से अब बैटिंग करनी होगी। स्थिति ऐसी है कि हिट आउट या फिर गेट आउट मुठवल टीम के लिए। 6 रनों से स्कोर 20 पर पहुंच चुका है और 27 रनों की जरूरत है। अभी भी 8 गेंदें शेष है। इसी तरह से चौके छक्के जड़ते रहेंगे बल्लेबाज तो रन्स बन सकते हैं। अपने आप तो बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं, जैसे सागर ने बनाकर दिखाए उस तरह से कुछ करिश्माई बैटिंग करनी होगी। 8 गेंदे 27 रन। ऋषि दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार खेलने की कोशिश नहीं की और ये वाइड गेंद है, तो एक और अतिरिक्त रन। बहुत लंबा ओवर चलता हुआ ऋषि का। हालांकि जब वो गेंदबाजी के लिए आए थे तो कोई ज़्यादा दबाव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त गेंदें ज़्यादा की है उन्होंने और एक बड़ा हिट भी लगा है ललिश के बैट से, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव गेंदबाज पर भी बन रहा है। 3 वाइड गेंदे एक ही ओवर में, अभी भी 2 गेंदे इस ओवर में शेष है। कुल मिलाकर 8 गेंदे शेष। जीतने के लिए मुठवल टीम को चाहिए 26 रन। ये 2 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण। इस बार हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट कर दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, खिलाड़ी मौजूद। ओ ओ ओ, ये कैच ड्रॉप हुआ है। अरुण थे गेंद के नीचे लेकिन लपक नहीं पाए। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत मुश्किल अवसर भी नहीं था, लेकिन बल्लेबाजों ने भी कहीं ना कहीं गलती की है। सिर्फ 1 रन लिया है, 2 रन आराम से बन सकते थे मेरे ख्याल से। काफी देर गेंद हवा में रही थी, जज अच्छी तरह से किया था अरुण ने, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी वो दिखा नहीं पाए। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 खिलाड़ी आए थे वहां पर। अरुण ने कॉल दिया था कि मेरा कैच है और अरुण का ही कैच था। किरण उनके बगल में जाकर खड़े रह गए थे। क्या ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या ललिश अपनी टीम को जिता पाएंगे? कई सारे सवालात। सुरेंद्र भी थोड़े से चिंताग्रस्त। कैच ड्रॉप हुआ है। जानते हैं ललिश एक खतरनाक बैट्समैन है। इस समय स्ट्राइक संजय के पास 7 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। इस बार घुमाया है लेकिन ऊपरी किनारा, फील्डर बहुत दूर। 2 रन जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि डीप में से फील्डर आ रहे हैं और 2 रन पूरे। ओवरथ्रो हुआ था लेकिन विकेट कीपर के पीछे अच्छा बैकअप, तो 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ा है बल्लेबाज को। इस तरह से ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ ऋषिकेश का। काफी लंबा चौड़ा ओवर रहा और महंगा भी रहा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 23 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए मकरन स्पोर्ट्स मुठवल टीम को। मकरन स्पोर्ट्स मुठवल और माउली स्पोर्ट्स आमने के बीच में ये सरपंच कप 2021 का चौथा मैच। कुल मिलाकर आज 12 टीमें खेल रही है। इसके बाद आई खंडेश्वरी भावाले और आई एकवीरा सावत के बीच में मैच होने वाला है, जिसमें सावत टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आज रात का पहले राउंड का अंतिम मैच श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी और यदनिका स्पोर्ट्स आमनी बी के बीच में खेला जाएगा। बी वर्सेस बी। हालांकि ये बी बहुत खतरनाक होते हैं, हमने देखा है गोरसई बी को पूरी तरह से धूम मचा दी है।
वडवली बी, एक और बड़ा बी, बिग बी। वैसे बिग बी जो है वो अमिताभ बच्चन साहब को कहा जाता है। गोटीगर बी टीम भी यहाँ पर आई थी एक टूर्नामेंट में, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला रोचक स्थिति में है। हालांकि पलड़ा तो कहा जा सकता है कि माउली स्पोर्ट्स का भारी है। समय के मामले में सहयोग करे प्लीज माउली स्पोर्ट्स सामने टीम के कैप्टन, समय बर्बाद ना करे। आपके लिए भी 20 मिनट का वक्त है, 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। 6 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। फील्डिंग में काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं। हालांकि स्थितियां ऐसी है कि कप्तान को शायद ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है फील्ड प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत से रन्स गेंदबाज के पास है। हाँ, लेकिन नियमों के अनुसार आपको फील्ड तो फिर भी सजाना ही पड़ता है। कई बार फील्ड प्लेसमेंट में गलतियां हो जाती है और फिर अंपायर नो बॉल घोषित कर देते हैं, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आखिरी ओवर लेकर दिनेश, पटकी हुई गेंद और ये वाइड। एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद करनी पड़ेगी। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर बाड़ा इकारे, मैन फ्रॉम कल्याण, बहुत ही अनुभवी अंपायर है और काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने भी खेला हुआ है। स्कोर हुआ है 25 रन, मात्र 2 ही विकेट गिरे हैं। सामना करते हुए अगली गेंद का ललेश, स्विंग एंड मिस, बैकफुट पर जाकर आड़े बैट से मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। तो ये पहली डॉट गेंद इस आखिरी ओवर की। अब 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। पहली 2-3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बड़े शॉट्स खेलने ही होंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल काम है। फिर से स्विंग एंड मिस, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद है, वाइड। ये वाइड गेंदें ज्यादा देखने को मिल रही है। पिछले ओवर में भी 3 वाइड गेंदें की थी ऋषिकेश ने, और इस ओवर में 2 वाइड गेंदें, दूसरे ओवर में भी 2 वाइड गेंदें देखने को मिली थी। यानी कि 7 अतिरिक्त गेंदें की है माउली स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। 4-4 ओवर का मैच है, लेकिन वो 5 ओवर से ज्यादा ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि मुटवल टीम मैच नहीं जीत पाती है तो कहीं ना कहीं बड़ी दुखदाई बात है उनके लिए। इस बार हैमर किया है बैकफुट पर जाकर, हवा में गेंद और लॉन्ग ऑन पर बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही सुंदर कैच। बैट्समैन आउट होते हुए ललेश। इसी तरह की गेंद पर ऋषि के विरुद्ध उन्होंने छक्का जड़ा था, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रोक खेला था, बैकफुट पर जाकर उन्होंने सामने स्मैश किया था, ताकत झोंकी थी, लेकिन इस बार वो टाइमिंग नहीं थी जिसकी जरूरत थी। और निराश होकर ललेश पेविलियन में लौटते हुए 9 रन बनाए उन्होंने, एक सिक्सर की मदद से 6 गेंदों का सामना किया। स्कोर 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है, मात्र 4 गेंदें शेष। तो मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है, 4 गेंदों में 21 रन बन सकते हैं क्रिकेट के खेल में। हालांकि मुश्किल काम है, और कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको मुश्किल काम करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे भी आसान काम तो कोई भी कर लेता है, मुश्किल काम आप करके दिखाओ तो आपको ये दुनिया मानेगी। नए बैट्समैन विशाल, संजय के पास स्ट्राइक, बहुत ही खतरनाक गेंद इस बार शरीर से टकराई थी। ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और अब बिल्कुल जीत के जो द्वार है वो पूरी तरह से खुल गए हैं माउली स्पोर्ट्स आमने टीम के लिए। मात्र औपचारिकता शेष, 3 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। लोअर फुल टॉस मिस टाइम कर बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच। एक और झटका लगता हुआ रोशन स्पोर्ट्स बल्कि मकरन स्पोर्ट्स मुटवल टीम को। ये मैच भी कमाल का पलटता हुआ नजर आया है। माउली स्पोर्ट्स आमने टीम ने भी शुरुआत में कुछ खास बैटिंग तो नहीं की थी, लेकिन सागर जैसे ही क्रीज पर आए उन्होंने मैच का पासा पलट कर रख दिया। 4 गेंदों में 20 रन बनाए, डेथ ओवर्स में तूफानी बैटिंग की उन्होंने, और उसके बाद गेंदबाजी भी सागर की अच्छी रही। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए दिनेश। मात्र 2 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। तो सागर गेम चेंजर साबित हुए हैं इस मैच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे विशाल, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना,
और आखिरकार बैट्समैन को पड़ा है पछताना, क्योंकि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के पास। अंतिम गेंद शेष, सामना करेंगे विशाल। अतिरिक्त के काफी रन्स खर्च किए हैं माउली स्पोर्ट्स ने। कहीं ना कहीं अगले राउंड में उनको इस बारे में सोचना होगा, उसमें सुधार करना होगा। अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं, और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है आखिरकार माउली स्पोर्ट्स आमने टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मिस्टर सुरेंद्र दर्वी एंड माउली स्पोर्ट्स आमने, एंड हार्ड लक मकरन स्पोर्ट्स मुटवल। कहीं ना कहीं सोनू भी टीम में शामिल थे, तो वो भी एक लकी चाम साबित हुए हैं। पिछले कुछ मैचेस में वो खेले नहीं थे, तो सोनू के आने से जरूर फर्क पड़ा है टीम में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं, नो डाउट वन एंड ओनली सागर फुलोरे, ऑलराउंड